आपने वर्क वीज़े पे आना है ना, तो वर्क का फिर ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे एक्सटेंड करवाना हो ना तो आपको प्रोटेक्टर ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने विजिट पे आना है फिर आपका प्रोटेक्टर नहीं चाहिए, ओके हो गया। अगर आपने स्टूडेंट वीज़े पे आना है तब भी आपका प्रोटेक्टर होना ज़रूरी है। आ गया। बाद में पता चला जब मैं यहाँ पे यूट्यूब स्टार्ट किया, बाद में पता चला जी यहाँ पे तो वीज़ा जो है वो $60 का मिलता है। मैं हैरान, $60 का वीज़ा और 4 लाख रुपए में ये दे रहे हैं, चिपका रहे हैं। खैर टिकट होती है, फ़्लाइट पूरी जो है ना, जब तक मेरा क्योंकि स्टे था दुबई में, हम दुबई भी गए हैं भाई, हमने बुर्ज खलीफा अपनी आंखों से देखा हुआ है। टाइम स्पेंड करते हैं, निकलते हैं, जब पता चलता है जी लाख रुपया सैलरी नहीं है, 75,000 है, उसमें भी 75,000 तो बताया है ना उसने, मिलती 50,000 रुपया, और वो भी 1 महीना हो गया अभी तक नहीं मिली, दूसरा महीना स्टार्ट है। ये वहाँ के वर्कर्स का कहना है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकली। मैंने अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद इन निकी डी वीडियो। तो यार सबसे पहले आप सारों को अस्सलाम वालेकुम। और बहुत मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ बीच बीच में, क्या कर रहे हैं यार, पैसे बहुत आ रहे हैं, थैलियाँ भरी जा रही हैं, क्या बताएं आपको, पैसा बहुत आ रहा है। अल्लाह ताला जो है ना छप्पड़ फाड़ फाड़ के दी जा रहा है। इसके लिए हमारे जो रिश्तेदार हैं ना वो बार बार झीक टमाक डम डम, झीक टमाक डम डम करवा रहे हैं। चीन टपाक डम डम बदला लूंगा। तो अब आज की जो यार हमारी वीडियो है ना, वो इस पे मैं बना रहा हूँ कि पाकिस्तान से क्या आपको बाग दिखा के यहाँ पे बुलाते हैं और क्या इसकी टोटल अमाउंट होती है, कितना खर्चा होता है और कैसे आना, यहाँ पे रहना, काम करना, सारी ये आपको डिटेल बताऊँगा। तो ये सारा कुछ जानने से पहले यार अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और जो उसके साथ दरवाजे पे उसकी लगी हुई घंटी, उस घंटी को टन 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 कर दो ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट होता है जी ऐसा कुछ कि मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊं, क्योंकि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बताऊंगा, सही है। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग होते हैं कि यार वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो शायद यहाँ पे ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं भी होता। कुछ इंसान पे खुद पे भी होता है, अगर वो हिम्मत ना हारे तो मेरे ख्याल से कुछ बन सकता है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं आज अब आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हुआ बताता हूँ। होता ऐसे है कि यार नवंबर की बात है जो गुजरा है, नवंबर की बात है 2023 नहीं 2023। तो उसमें बात होती है जी वीज़ा आता है, वीज़े आते हैं, और मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे एक जो है ना उस्ताद होते हैं मेरे, उनके ना वहाँ पे काम करता है एक बंदा। तो वो कहता है जी इस तरह मेरा भाई वहाँ पे होता है, तो वीज़ा है किर्गिस्तान का। अच्छा जी रशिया भी कुछ, रशिया तो फिर जाहिर है एक सुपर आइटम रही है, सुपर पावर रही है, तो भाई फिर लोग तो जानते होंगे इसको। खैर पूछा गया जी विज़िट वीज़ा, उन्होंने कहा जी 3 महीने का विज़िट वीज़ा होगा और टोटल आपका जो खर्चा होगा वो होगा जी 3 लाख रुपया। ओके हो गया जी। बात की जी चलो जी अभी आप वीज़े का कुछ करो। वीज़े का कुछ करने के लिए बात की तो वो कहते हैं जी अभी विज़िट वीज़ा ख़त्म हो गया, अभी वर्क वीज़े हैं, वो जी 4 लाख का वीज़ा है। 4 लाख का वीज़ा हो गया, 1 लाख बढ़ गया। जब अल्लाह आपका नसीब, आपका रिज़्क लिख देता है तो मेरे ख्याल से नहीं पता चलता कि आपको पैसे कहाँ से आ रहे हो और आप किस साइड पे जा रहे हो, कौन से ट्रैक पे चल रहे हो। कुछ मेरे साथ भी ऐसा होता है, जहाँ पे लोगों के महीने लग जाते हैं वहाँ पे मेरा दिनों में काम हुआ। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था, मैं उस वक्त जिस काम में हाथ डाल रहा था मेरा वो काम हो रहा था। जब वीज़ा अप्लाई करता हूँ पहले मैं उसको 1.5 लाख भेजता हूँ कि भाई आप वीज़ा भेजो, वीज़ा भेजते हैं, फिर उसको हम जी बाकी की पेमेंट भेजते हैं। हमारे पास बाकी था जी, हमने उनको कहा हमारे पास है 3 लाख रुपये।
उन्होंने कहा जी नहीं आप ऐसे करें 3,20,000 भेजें, बाकी का आप 80,000 यहाँ पे आके दे देना, पहली सैलरी में से आप कटवा देना, 40,000 फिर अगली सैलरी में से आप कटवा देना। मैंने कहा ठीक है जी डन करो। उससे पहले यहाँ पे एक लड़का था, उससे मैंने बात की कि यार इस तरह बात है, अगर आप वहाँ पे हो तो आप हमें बताना। 1 महीना मेरे से पहले गया, जो विजिट वीज़े पे आया था 1 महीने पहले की बात है। उससे मैंने बात की, उसने कहा जी यहाँ पे मुझे सैलरी मिल गई, मैंने ₹1,00,000 सैलरी भी मिल गई। मैंने कहा डन हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी मैं आ जाता हूँ, मैं तब उसको पैसे दे देता हूँ वीज़े के। मुझे लग जाता है जी उसमें टाइम लग जाता है 1 महीना मैक्सिमम, जो है ना सारी चीज़ें मैनेज करना, टिकट वगैरह। तो जब वीज़ा आ जाता है ना मेरा, वीज़ा ये लेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे नवंबर दिसंबर में ना काम थोड़ा स्लो हो जाता है, बर्फ़बारी होती है तो काम स्लो हो जाता है यहाँ पे, और मेरा उन्हीं दिनों में वीज़ा लग रहा था। तो यहाँ पे जो है ना इन्होंने वीज़ा अभी अप्लाई नहीं किया, इन्होंने मुझे कहा जी हमने आपका वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। खैर महीना गुजरता है, जैसे मैं पैसे उसको दे देता हूँ, उधर से मैं उससे बात करता हूँ कि हाँ भाई बताओ, बाकी का जो 1.5 लाख होता है ना मैं वो भी फंसा बैठता हूँ क्योंकि वीज़ा आ जाता है, फिर मैं कह देता हूँ, वो कहते हैं पैसे और भेजो, मैं देता हूँ, बाकी के मैं 1,70,000 रुपये फिर भेजता हूँ उनको। भेज के तो मैं सर जी 3,20,000 रुपये दे देता हूँ, फिर रह जाता है मेरा प्रोटेक्टर मेरा बनेगा तो टिकट होगी, प्रोटेक्टर बनवाता हूँ, तब हम इस मुल्क में आ सकते हैं। ये छोटे मोटे मुल्कों में भी प्रोटेक्टर लगते हैं। खैर जब पैसे फंसा दिए, उधर से जी उसकी कॉल आ जाती है, कहते हैं सुनाओ किधर गायब हो। मैंने कहा मैंने तो आपसे रब्ता काफ़ी दफ़ा किया, आपने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कहा सुनाओ क्या हाल है। कहते यार यहाँ पे तो ये हालात हैं। हालात क्या हैं जी, यहाँ पे जी मुझे सैलरी नहीं मिली। जिस बात का डर था, ज़ाहिर है हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे एक छोटे छोटे ख्वाब होते हैं कि यार सिर्फ इतना हो, एक छोटा सा घर अल्लाह दे दे, गाड़ी ना भी हो तो मसला नहीं है, हमें वो मम्मी डैडी वाले शशके नहीं है, सिर्फ एक घर हो जाए, छोटा से कारोबार हो जाए, ताकि एक अच्छी सुकून भरी ज़िंदगी हम गुजार सकें। हमारे कोई लंबे चौड़े वो फहरिस्त नहीं होती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये चीज़ें मेरे में भी थी कि यार चलो एक घर मिल जाए, एक सुकून से अपनी ज़िंदगी बंदा गुजार सकता है। तो उसने जब ये बात सुनाई, मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैं उस वक्त इस्लामाबाद ब्लू एरिया में खड़ा था, दोस्त के साथ ऑफिस उसके गए थे, वहीं पे कॉल हुई, बात हुई। तो खैर जब गाड़ी में हम लोग बैठे, मैं वापस घर जा रहा था, हम लोग घर आ रहे थे, गाड़ी में बैठा, मैं पीछे सीट पे बैठा था और मैं रो रहा था। रो क्यों रहा था कि जो सारी चीज़ें मैंने सोची, 4-5 लाख रुपए जो हैं वो भी मैंने अपने सर पे चढ़ा लिए, और अब मेरे साथ आके ये सलूक हो, तो यार वो दुख हुआ मुझे। उस वक्त टूट गया था एक किस्म का। उसने बताया मुझे कुछ ऐसा कि यहाँ पे उन लोग जो वो मतलब फैक्ट्री के लोग थे ना, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी, वो जो लोग थे उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे कहा, और वो वीडियो बना रहा है, और वो लोग सर पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं कि भाई हमारे पास काम नहीं है, हम इतने दिनों से 1 हफ्ते से सिर्फ आलू खाई जा रहे हैं। खैर घर पहुंचता हूँ, अम्मी की तरफ जाता हूँ तो बात होती है। अम्मी देखती हैं कि मुंह लटका हुआ है मेरे बेटे का। अम्मी पूछती हैं क्या हुआ है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं। कहती हैं क्या हुआ बताओ, मैं कहता हूँ कुछ नहीं। तीसरी दफ़ा पूछती हैं तो मेरे आंसू निकल आते हैं। माँ है ना, पूछती है, आंसू निकल आते हैं। फिर बताता हूँ कि हमारे साथ धोखा हो गया, थोड़ा भी नहीं हुआ, लाखों का हुआ है, और उस वक्त हमारे लिए लाखों रुपए भी बहुत ज़्यादा थे। तो आ जाते हैं। खैर बात होती है, जिसने मुझे बुलवाया होता है वो जो तो उसका भाई होता है, उससे बात होती है। वो कहता है जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है, वो काम नहीं करता, ये है वो है। इस वक्त मेरी उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आगे की स्टोरी। नहीं उसने हमें वीडियो भेजी है, प्रूफ भेजे हैं, कहता नहीं वो गलत है, वो अभी भी झूठा है। सच है कि तो यहाँ पे आके मुझे पता चलता है कि ये टिकट इसलिए नहीं करा रहे थे क्योंकि यहाँ पे काम नहीं था। यहाँ पे आ जाते हैं। खैर
कभी 5 की टिकट हो रही है, कभी 10 की हो रही है, कभी 15 की हो रही है, कभी 20 की हो रही है। करते करते नवंबर गुजरा, दिसंबर आधा गुजर गया और दिसंबर की 19 तारीख की मेरी इन्होंने टिकट की और 2-3 दिन पहले बताया आपकी टिकट फैसलाबाद से है। खैर टिकट होती है, फ़्लाइट पूरी जो है ना, जब तक मेरा क्योंकि स्टे था दुबई में, हम दुबई भी गए हैं भाई, हमने बुर्ज खलीफा अपनी आंखों से देखा हुआ है। हाय हाय इतना सुकून। तो जब तक फ़्लाइट मेरी दुबई तक लैंड नहीं हुई ना, तब तक मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके, मैं रोता रहा हूँ। दुबई उतरा हूँ, दुबई एयरपोर्ट पे, तब मेरे कोई आंसू रुके हैं कि ज़ाहिर है यार यहाँ पे लोग हैं। अभी मैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, तो मैं अपने आप को थोड़ा हौसला दिया। उधर एक लड़का था, उसने भी इसी मुल्क में आना था और इसी काम में आना था, मिल गया। उसके साथ चलते चलते मेरी एक शॉट भी है, आप देखो, ये पुरानी शॉट है स्टार्टिंग में। उस शॉट में जो है ना, वो मैं टोपी पहनी हुई है, एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ। उस वक्त मेरी वो कंडीशन थी। तो टाइम स्पेंड करते हैं, निकलते हैं, जब पता चलता है जी लाख रुपया सैलरी नहीं है, 75,000 है। उसमें भी 75,000 तो बताया है ना उसने, मिलती 50,000 रुपया, और वो भी 1 महीना हो गया अभी तक नहीं मिली, दूसरा महीना स्टार्ट है। ये वहाँ के वर्कर्स का कहना है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन नहीं गली। मैंने कहा यार ये क्या टीडो बाड़ियाँ लगाई जा रहा है। वीडियो जो है ना लंबी होगी, लेकिन एक सबक है आप सारों के लिए। जो आप मेरी वीडियो ये देख रहे हो ना, उनके लिए ये एक सबक ज़रूर है मेरी तरफ से। आपको इससे ना कोई चीज़ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अल्लाह पे आपका यकीन अगर थोड़ा है तो आपका बढ़ जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इतना यकीन रखो कि वीडियो आप अगर देखो तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे आके मूसा ने सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल किया है, ठीक है। नोट तो हासिल किए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी बहुत हासिल किया। रोते रोते नमाज पढ़नी, सजदों में रोना, निकल आना, अल्लाह को याद करना, या अल्लाह इस जहन्नम से निकाल, इस जहन्नम से निकाल, मैं पाकिस्तानी अच्छा हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना यार हम पर, जिन्होंने ये खास तौर घर वालों को डंडा दिया होता है कि यार हमें बाहर भेजो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई इतना आसान नहीं होता। घर में आप अपनी मर्जी से कहते हो ना, अम्मा पानी ले आ, अम्मा रोटी ले आके दे, फलाना काम, अब्बा मैनू है जुत्ती चाहिए है, मैनू मोबाइल चाहिए, फलाना चाहिए, धमकाना चाहिए, उधर फरमाइशें आप कर लेते हो। घर में आपको कपड़े धुले हुए मिलते हैं, प्रेस हुए हुए मिलते हैं, सारा कुछ मिलता है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। क्योंकि परदेश काटना भी जो है ना, ये भी बड़ी एक बहादुरी होती है। बड़ा हौसला चाहिए होता है, बड़ा जिगर चाहिए होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। इसके लिए भी अपनों से दूर रहना और सालों दूर रहना और बिना देखे रहना, बात तो सही है। ऐसा ही है। तो यार जब मैं टिकट वगैरह का नहीं होता, फिर मैं रुक जाता हूँ। फिर यहाँ पे तकरीबन मैं 2-1 महीने जलील होता हूँ। इस फैक्ट्री में होता हूँ, उस फैक्ट्री में काम ही नहीं होता। फिर दूसरी फैक्ट्री में गया, शर्टें बनती थी वहाँ पे जी काम बहुत अच्छा था जी, पैकिंग का भी सारा ठीक था, सारा निज़ाम भी आई था। मैंने कहा जी ओके हो गया। वहाँ पे काम किया तो कोई हाथ मेरा नहीं बैठा, पैसे जो है ना वहाँ पे नहीं ठीक थे, छोड़ दिए। फिर वापस उसी फैक्ट्री में गई, जितू दिखोती होते जा खलोती, मैं उत्ते जाके खलो गया। तो नहीं होता है। फिर जिस भाई के भाई ने बुलाया था, उन्होंने कॉल की कि इस तरह यार मूसा फलानी जगह पे जाओ, काम है। मैंने बात किया, आप जाके मेरा रेफरेंस देना, काम पे आप लग जाना। काम पे लग गए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग हुई, होते होते बेहतर से बेहतर निज़ाम चलता गया। बाद में पता चला, जब मैं यहाँ पे यूट्यूब स्टार्ट किया, बाद में पता चला जी यहाँ पे तो वीज़ा जो है वो $60 का मिलता है। मैं हैरान, $60 का वीज़ा और 4 लाख रुपए में ये दे रहे हैं, चिपका रहे हैं। कहते हैं टोटल जो खर्चा है ना यहाँ पे, टोटल वो 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा है। आज भी 18 अगस्त 2024 आज की डेट में भी इतना ही खर्चा है। या 50,000 ज़्यादा कर लो आप, 2.5 लाख कर लो, 2.5 लाख कर लो आप।
इतना खर्चा होता है जी। अब इतना खर्चा है, वो जो शेख आप मेरी वीडियो में देखते होगे, उनसे मुझे ये बात पहले पता चली कि वो जी 1,70,000 दे के आए थे यहाँ पे, और उनको जो उनका एजेंट था उसने बताया था कि इस तरह वीज़ा इतने का है, 10,000 में उसमें से रखूँगा। यार जो बता के रखता है, मैं कहता हूँ उसमें वो हलाल रख रहा है, और जो ऐसे जैसे मेरे साथ स्कैम किए जो ऐसे करते हैं, मेरे ख्याल से वो हराम ही खाते हैं। मुझे वो जी कॉल करके कहता है ओनर जो है ना कि इस तरह पैसे आपके थे, वो जिसने बुलवाया था उसको कहता है, और वो मुझे कहता है मैंने को उसने सैलरी नहीं दी, और मैं उसको किस चीज़ के पैसे दूँ? मुझे उसने सैलरी दी है, काम दिया है, मुझे नहीं मिली, मैं नहीं दे सकता। उसमें ये समझ आना शुरू हो गया, अगर आपको कोई ऐसे तंग कर रहा है, जो एजेंट है उस वक्त एजेंट अंदर हो रहे थे, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वो उनको अंदर कर रही थी जेल में, आप स्कैम कर रहे हो, यहाँ पे बंदे बुला रहे हो, 8-9 लाख रुपया लेके बंदे बुला रहे थे, सिर्फ क्या 1-2 महीने की विजिट पे, क्या बात है। जब उसने मुझे कहा, मैंने कहा भाई बात ऐसी है, अगर आपने पैसे लेने होंगे ना, आप थाने में से जाके लोगे अब पैसे, आपने जिक्र किया ना अब पैसों का, मैं आपको भी अंदर करवाऊंगा, खुद तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है, खुद तो जी मैं जेल में जाऊंगा, लेकिन अपने साथ आपको भी लेके डूबूंगा। वो गाना है ना, वो क्या गाना है, डायलॉग है, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी लेके साथ सनम, तो हम आपको लेके डूबेंगे। उसने उसके बाद जिक्र नहीं किया पैसों का। तो जब ना ये बात की, उसने मांगना नहीं की, बंद कर दिया। फिर यहाँ पे काम करते करते चीज़ें जैसे जैसे बाहर व्लॉगिंग करने जाना, कोई ना कोई मिल जाना, नंबर सेव कर लेने, नई चीज़ें सीखने को मिलनी, एक्सपीरियंस मिलना, यहाँ पे क्या हिसाब है, क्या किताब है, सारी किताबें जो है ना ये बिश्कीक किर्गिस्तान की वो हमने पढ़ ली। जलवा है हमारा। अब इस वक्त जो है ना, बता देता हूँ आपको जी वीज़े का प्रोसेस वगैरह क्या है। वो है जी ऐसा कि आपने अगर आना भी है ना अभी, क्योंकि वीज़े फिर ओपन हो रहे हैं, अगर किसी ने आना भी है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले ये है कि ऐसी बातों पे यकीन नहीं करना आपने। अगर कोई आपको कहता है ना कि यार मैं आपकी बात करवा देता हूँ, यहाँ पे ये काम ऐसा है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई काम ठीक है। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसके सर पे वो उसका अब्बा खड़ा हुआ है, उसको बोलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास वो काम कर रहा है, सही है, उसकी मजबूरी है। तो अगर किसी ने आना भी है ना भाई, तो एम्बेसी से खुद जाके वीज़ा लो, खुद टिकट बुक करवाओ, किसी ट्रैवल एजेंट को ढूंढ लो, उसको कह दो कि भाई इस तरह मुझे वीज़ा आप एम्बेसी से ले दो, उसकी जो फीस होगी 10,000, 20,000, 30,000 दे दो, आपके पैसे तो बच जाएंगे ना, उसको दे दो, आपका काम सारा करवा देगा। क्योंकि एजेंट तो होते ही ऐसे हैं, उनको तो ये चाहिए होता है, वो ऐसा पार्टी ढूंढ रहे होते हैं। अब खैर जब आपने ये कर लेना है, उसके बाद ही आपका जो है ना, अगर प्रोटेक्टर जो होता है ना, वो आपका उस लिए बनता है, इसके काम के लिए होता है कि अगर आपने वर्क वीज़े पे आना है ना, तो वर्क का फिर ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे एक्सटेंड करवाना हो ना, तो आपका प्रोटेक्टर ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने विजिट पे आना है, फिर आपका प्रोटेक्टर नहीं चाहिए, ओके हो गया। अगर आपने स्टूडेंट वीज़े पे आना है, तब भी आपका प्रोटेक्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने साल का वीज़ा यहाँ पे लगवाना है, साल के साल यहाँ पे आप एक्सटेंड करवाओगे स्टूडेंट पे। अच्छा, उसके बाद जो होता है आपका टिकट वगैरह सारा कुछ हो जाता है, आपका टोटल खर्चा को 2.5 लाख हो जाता है। यहाँ पे आप आते हैं, काम का सीन क्या है, अब मैं जी काम का बता देता हूँ। काम यहाँ पे ऐसा है, अगर तो आपका वर्क वीज़ा है 1 ईयर का, 1 साल का अगर आपके पास वीज़ा है ना, आप किसी भी फैक्ट्री में जाके काम आसानी से ढूंढ सकते हो। आप जाओ भाई मैं काम करना चाहता हूँ, ट्रांसलेट खोलो, ज़ुबान जिसको लैंग्वेज नहीं आती ज़ुबान ट्रांसलेट खोल ले कि भाई इस तरह मुझे काम की ज़रूरत है, ठीक है, तो अगर आपके पास काम है मुझे काम पे रख लो, काम पे आपको रख लेंगे अगर उनको पास ज़रूरत हुई आपकी। कि अगर आप ऐसे किसी फैक्ट्री में जाकर करते हो, आपको वीकली पेमेंट मिलेगी, और अगर आप किसी कमीशन किसी सूद खोरे से बच जाओगे ना, तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। आपके लिए यही दुबई सऊदीया है, आपके लिए यही दुबई सऊदीया है। अगर आपका 1 साल का वर्क वीज़ा है, तो वजह क्या है, आपका वीज़ा होगा ना, अगर जो आपका कमीशन खाने वाला है ना,
वो बीच में नहीं आएगा। आप डायरेक्ट जो है ना वो आपका लिंक होगा मैडम से, मैडम फिर जो उसको कमीशन देगी ना वो आपको मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा आपको माहौल मिल जाता है। आप अगर पाकिस्तान में 50,000 कमाते हो ना तो उसमें आप देख लो कि 50,000 में आपको बचता कुछ नहीं है, खाना भी खाना है, फलाना भी करना है, ढिमकाना भी करना है। यहाँ पे अगर फ़र्ज कर लो आप 1 लाख कमाते हो ना, 20,000 अगर आप खर्चा कर लेते हो, 20,000 बहुत कम होता है। मैं कह लूँ अगर मैं 500 रुपया जो है ना 1 हफ्ते का खाता हूँ, जिसमें मैं दूध, अखरोट, बादाम, खजूरें और कोई फल फ्रूट हो जाए तो वो मेरा ये खर्चा होता है। ठीक है, आप देख लो जब पाकिस्तान से आया था छोटा सा मुंह ले गया था, अभी ठीक था, अभी फिर दूसरा तीसरा हफ्ता हमने दूध छोड़ दिए दूध पीने छोड़ दिए तो हमें कमज़ोरियाँ आ गई हैं फिर से। आप यहाँ पे अगर लाख कमाते हो, 20 भी खा लेते हो, आपको जो 80,000 है ना वो सेव बचेगा, वो आपको सीधा सीधा सेव है। सेविंग होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे बता देता हूँ आपको, वो जो फैक्ट्री थी उसका क्या हुआ। उसका ये हुआ कि जैसे मैं वहाँ से निकला तो तकरीबन महीने 2 बाद वो फैक्ट्री उजड़ गई। वो जो बंदा, वो जो ओनर था, जो इतनी बदतमीज़ी और बेरुखी से चीख चिल्ला के बात करता था, उस वक्त वो इंसान को इंसान नहीं था समझता, कुत्ते वाली करके हाथ में पकड़ाता था, हाजी हाजी बना हुआ था। और अब उस पे ये हालात हैं कि वो यहाँ पे टैक्सी चलाता है। बीवी और 2 बेटियाँ उसकी पाकिस्तान में बैठी हैं और एक छोटा बेटा, और वो यहाँ पे बैठे हैं, वीज़ा उसके पास नहीं है। सोचो कि अल्लाह आपको अरूज देता है ना, तो सोचो कि अगर अरूज आप अपनी औकात में रह के वो उस पे रहो ना अरूज पे, तो अल्लाह आपको उस पे रखता है। अगर आप अरूज पे हो तो आप इंसान को इंसान ना समझो, तो सोच लो, समझ लो इस चीज़ को कि आप पे एक दिन इतना बुरा वक्त आएगा कि आपका कुछ बचेगा नहीं। उस पे भी ऐसा ही होता है। जब अरूज था ना उस पे, उसने बहुत लोगों को, आप देख लो कि मेरे में 4 लाख था, 4 लाख में से 2 लाख रुपए उसने सीधा सीधा कमा लिया, और उधर उसने 200 बंदा बुलाया था, 100 बंदा उसका बुलाना हुआ था। 100 बंदे का हिसाब लगा लो 2 लाख के हिसाब से। ये तो अभी मेरे से 4 लाख था ना। जो तगड़ी पार्टी थी, किसी से 6 लाख भी लिया हुआ, किसी से 7 लाख भी लिया हुआ, किसी से 8 लाख भी लिया हुआ। पैसा है भाई, पैसे की वैल्यू इंसान की नहीं है, ऐसा ही है। तो वो अब इस वक्त फैक्ट्री उसने एक फिर बनाई, वो भी उससे छीन गई। तो ये होता है जब अल्लाह आपको रूज देता है ना, तो भाई अपनी औकात में रहा करें। ठीक है, खुद को इतना ना समझा करें कि अब मैं ही मैं हूँ। अगर अल्लाह आपको देता है तो अल्लाह आपको वो इसलिए भी दे सकता है कि मैं देखता हूँ कि ये मेरा बंदा क्या अरूज पे मुझे याद रखता है या नहीं रखता। तो इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि यार अगर बाहर आने का सोच रहे हो ना, तो कुछ सोच समझ के दिमाग लड़ा के फिर आप आने का सोचो। किसी भी कंट्री का वीज़ा है, आप खुद एम्बेसी से पता करो, उसके बारे में इतनी रिसर्च करो, यूट्यूब पे हर चीज़ पड़ी है, रिसर्च करो आप, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी कभी भी। क्योंकि यहाँ पे कोई चाचा, मामा, ताया, बाबा, मासड़ कोई नहीं छोड़ता आपको।